अब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं वहां पर हमें भोजन देने के लिए कौन जाता है? अरे बोलो ना। माँ के गर्भ में हमारे भोजन की व्यवस्था वो परमात्मा करता है। जब हम जन्म लेकर के इस संसार में आते हैं तो परमात्मा सोचता है कि अभी ये छोटा है, कुछ खाने के लायक नहीं है, तो जन्म लेते ही माँ की कुचाओं में दूध आ जाता है कि जब दांत नहीं तब दूध दयो, और जब दांत भय कछु और हुदेगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो कुहू देगो। दांत नहीं तो दूध की व्यवस्था करी, और दूध पी करके हम थोड़े बड़े होते हैं। परमा है अब केवल दूध पीने से काम नहीं चलेगा, तो बोले अब इनके लिए भोजन भी चाहिए। तो भोजन के लिए क्या होना चाहिए? बोले दांत। अब 2 दांत, फिर 4 दांत, फिर 8 दांत, फिर 16 दांत, और फिर 32 दांत हो जाते हैं। हम हल्का फुल्का खा करके बड़े होते हैं, और जब जवानी आती है परमात्मा सोचता है भी हल्का फुल्का खाने के लायक नहीं रहा, चकाचक माल घोटने के लायक हो गया, इसलिए इसको बढ़िया वाली मशीनरी दे देता हूं, वापिस ले लेता है। परमा कहता है भैया ये दूध वाले दांत मुझे वापस दे दो और बढ़िया वाले ले लो। और वो दूध वाले दांत उखड़ जाते हैं, बढ़िया वाले हमको मिल जाते हैं। और जब बढ़िया वाले मिल जाते हैं चकाचक माल घोटते हैं, और पता नहीं लगता कि बुढ़ापा कब आ गया। हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन को हजम करने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। परमात्मा सोचता है मैं इससे कहूंगा कि भाई उल्टा सीधा खाना बंद कर दे, तो ये मानने वाला में से नहीं है, और उल्टा सीधा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। इसलिए एक काम करता हूं, मैंने इसको जो मशीनरी दी थी उसको वापस कर लेता हूं। अब उल्टा सीधा खाएगा नहीं तो बीमार पड़ेगा नहीं। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही दांत उखड़ने लग जाते हैं महाराज, ये मशीनरी चली जाती है वापस। बुढ़ापे में तो फिर हलवा और दलिया खा करके गुजारा करो। ये परमात्मा की नैमित्तिक व्यवस्था है। परमात्मा के लिए लोग कहते हैं अरे परमात्मा ने हमारे साथ में क्या कर दिया। परमात्मा तुमको जन्म देते ही तुम्हारा एक बाजार बंद करके भेजता तो क्या होता? अरे बोलो ना जीजियो। अगर ये हड्डी मांस की ये शरीर बनाया और इसके ऊपर ये चमड़ी नहीं लगाई होती तो घर से बाहर निकल पाते क्या? कौवे नोच करके खा जाते। क्या ब्यूटी पार्लर जा पाते? परमात्मा ने हमारी गुण हमको दिया जो किसी को नहीं दिया। जितनी भी सृष्टि 84 लाख योनियां हैं, किसी को ये गुण नहीं, केवल एक प्राणी मात्र के लिए गुण है, ये मनुष्य के लिए गुण है। और वो है, वो क्या है? वो है हंसना। आपने कभी सुना कि आपकी भैंस रात भर हंसती रही? किसी की गाय भैंस कुत्ता हंसता हो? ये हंसने का गुण केवल प्राणी मात्र को दिया परमात्मा ने, और हमने इसको ही खो दिया। शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने कहा है अरे जब तलक है जिंदगी और सबको हंसा के जी, और हंस के भी सुलझ जाती है वो उलझन कभी कभी। जब तलक है जिंदगी सबको हंसा के जी, हंस के भी सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। जब हम फोटो कराने जाते हैं ना स्टूडियो में, तो वो फोटो वाले कहते हैं प्लीज स्माइल, और हम बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लेके आते हैं और एक क्षण में वो फोटो खींच जाता है, और वो हमारा फोटो कितना सुंदर बन जाता है। जब एक थोड़ी देर के लिए हमने नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर के आए और उसने फोटो कितना सुंदर बना दिया,
अगर ये मुस्कान सदा सदा के लिए असली मुस्कान हमारे चेहरे पर आ जाए तो जीवन को कितना सुंदर बना देगी, कितना सुंदर बना देगी, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पड़ोसिन घर में आ जाए प्रणाम भी किया जाता है, उसके पैर भी छुए जाते हैं। अड़ोसिन आ जाए, पड़ोसिन आ जाए, धड़ोसिन आ जाए, बुआ सास आ जाए, ननिया सास आ जाए, ममिया सास आ जाए, सबकी सेवा खूब होती है। लेकिन अपनी सास के लिए तो महाराज अपनी सास को देखते ही मुंह भगोना हो जाता है। अरे घर में अपनी सास को नहीं पूछते, बाहर वालियों को खूब पूछते हो। बहुत पहले समय में ना बच्चों को डराते थे, बोले हौवा आया, हौवा। बच्चों को डराना हो तो कहते हैं हौवा आया, और अगर सासू को डराना हो तो कह दो बहू आई। पहले बहू सासू से डरती थी, आज सासुओं के बहुओं से डरना पड़ता है।